हम सही क्या है ये नहीं समझते। हम सही क्या है ये नहीं समझते, अपितु जो समझते हैं ना वो सही है ये समझते हैं। हम सही क्या है ये नहीं समझते, अपितु जो हम समझते हैं वही सही है ये समझते हैं। आप लोगों ने नमक का स्वाद लिया? नमक की डली का किसी ने नहीं लिया। किसी ने भी, यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने भी नमक की डली का स्वाद नहीं लिया। नमक का स्वाद नहीं लिया, मिर्च लिया, गटपट। गटपट के बिना आनंद ही नहीं आता आप लोगों को। दाल में भी नमक मिलाएंगे तो दाल और नमक का स्वाद लिया ना, नमक का स्वाद कहाँ लिया बोलो? चावल में भी नमक मिलाएंगे तो चावल और नमक का लिया, रोटी में भी नमक मिलाएंगे। तो ये मिलावटी राम शुरू बचपन से है क्या आप लोग? उसको तो आप बोलते हो जांच करता है वाले को, तो भैया मिलावट वालों को पुलिस पकड़ ले जाती है। इसको कौन पकड़ेगा? शुद्ध आत्मा का ध्यान वही कर सकता है जो मिलावट से दूर रहता है। समय सार के अंदर आया, लवण खिल्लीवत, लवण की डलीवत। शुद्ध आत्मा का ध्यान तभी होगा जब एक के ऊपर केंद्रित होंगे। हम दो का स्वाद लेना चाहते हैं, दूध का स्वाद आपने लिया ही नहीं ना, उसमें मीठा मिला के ही लेंगे बोलो। तो ये चीजें, इस चीज को खटमिठ स्वाद, जैसे गुड़ और दही का स्वाद बताया ना वहां पर, गुड़ और दही बत, यानी तो ये स्वाद सही नहीं, ये मिश्र है। मिश्र में मत अटको, अपन मिश्र में ही अटक जाते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि हाइकु में, ज्ञानी कहता जब बोलूं, ज्ञानी कहता जब बोलूं अपना स्वाद छूटता, अपना स्वाद छूटता। जब बाहर आएंगे तभी तो बोलेंगे। 36 घंटा वहां गुफा में रहे तो आनंद का जीवन था, न कोई राय न दुआई, न किसी से लेना न खाना न पीना न जाना, न उठना न बैठना न देखना। बोलो क्या जीवन है? वो जीवन है। और आपके यहाँ का तो एक अलग ही है। एक हाइकु और आचार्य श्री जी का, परिचित भी अपरिचित सा लगे, परिचित भी अपरिचित सा लगे शुद्ध ध्यान में। जब शुद्ध ध्यान होता है, अच्छा ध्यान होता है, तो उसमें परिचित भी आप कौन, किससे मिलने आए, ये स्थिति होती है। आप लोग उसको पागल बोलेंगे, लेकिन हम वही बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जब से आए हैं तब तक यहाँ पर लेनी बहुत है। गुफाएं को लेनी बोलते हैं, है ना? तो लेनी है, चाहे वो तीर्थंकर लेनी हो और चाहे पांडव लेनी हो, और चाहे वो आपके मांडी तुंडी की गुफाएं हो, चामर लेनी राजा चामर ने बनाई, चाहे वो गजपंता की जो चामर राजा ने बनवाई चामर लेनी या गजपंता की गुफाएं हो, और चाहे वो अंजनगिरी की गुफाएं हो, और चाहे भामेर की गुफाएं हो। भामेर में तो 350 गुफाएं, एक आध दो नहीं, 200-250 तो हम लोगों ने भी देखी, इतनी बोलो। तो वहां पर तो गुफा ही गुफा है। मतलब मुझे लगता है यहाँ जो भी लोग आते हैं, ये लोग बोलते हैं दीपक वगैरह कि महाराज जी यहाँ पर गुफाएं बहुत है, जहाँ चढ़ जाओ पहाड़ पे वहीं आपको लगता है इस गुफा में अपन बैठ जाएं और ध्यान लगाएं। ऐसी गुफाएं यहाँ पर है जहाँ बिल्कुल शांति, एकांत वातावरण और बड़ा ही आनंद वहाँ पर मिलता है, विशुद्धि बढ़ती है। क्योंकि निश्चित रूप से इन गुफाओं में हजारों मुनि महाराज जब रहते थे तो उन सब ने ध्यान लगाया होगा। उन सब की वर्णनाएं आज भी आकर अपने से टकराती है। अपना सामायिक पाठ का जो अर्थ चल रहा है कि साम्य प्राप्त करना चाहते हो, समता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको बाहरी जगत से भी हटना होगा। बाहर से भीतर आओ। तरना चाहते हो तो बाहर से भीतर आओ। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा, तुम भीतर आओ, तुम भी तर जाओ। तुम भीतर आओ और तुम भी, अलग कर दो भीतर को, तुम भी तर जाओ। वो तो ऐसे ही शब्दों के, यानी जो है ना बिल्कुल खिलाड़ी हैं वो,
खेलते हैं उनसे शब्दों से। तो इस प्रकार से अपन ने कल नहीं परसों या नरसों सामायिक का वह श्रुत पंचमी का ऊपर जो 2 कारिकाएं थी वो आप लोगों को हमने बताई थी, और जिसको प्रतिदिन आचार्य भगवंत या हम लोग भी जब जिनवाणी स्तुति करते हैं तब ये स्तुति जरूर बोलते हैं, जिसमें 5 बातें मैंने बताई थी, आज रिपीट कर लेते हैं एक बार, तरोताजा हो जाएगी। कि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौच सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमान सममास्तु देवी। 5 बातें 8 लाइन के अंदर आचार्य भगवंत ने बता दी कि किस प्रकार से हमको समता परिणाम लाने के लिए या अपने अंदर में भीतर आने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले बोधि, बोधि यानी रत्न त्रय की प्राप्ति, ठीक है ना, या ज्ञान की प्राप्ति। अकेले ज्ञान से मत जोड़ो, ज्ञान की सार्थकता सम्यक ज्ञान से है, और सम्यक ज्ञान तब होगा जब सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो ज्ञान भी उल्टा काम करेगा। और ज्ञान के द्वारा, कल आचार्य बता रहे थे ये लोग डर गए, तो आचार्य श्री जी ने यही प्रवचन दिया था कि ज्ञान जो है उसका उपयोग करो, समझ में आ रहा है, उसको उपयोग चारित्र में ढालो। आप चारित्र में नहीं डालेंगे तो वो ज्ञान कोई ज्ञान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये एक रूपता, इन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। तो जहाँ बोधि का नाम आ गया वहाँ तीनों आ गए। तो रत्नत्रय की प्राप्ति से, रत्नत्रय की प्राप्ति से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और अगला है बोधि समाधि। रत्नत्रय की समाप्ति समाधि पर होती है, समझ में आ गया? तो रत्नत्रय की पूर्णता वहाँ पर होती है। तो बोधि फिर समाधि, फिर जब ये दोनों होगा तभी तो कब होगा समाधि की प्राप्ति? परिणाम शुद्धि। परिणामों में, भावों में शुद्धि हुए बिना हम साम्य तक प्राप्त नहीं कर सकते। हमें जिनवाणी माँ भी जो है चिंतित वस्तु दाने, चिंतामणि के समान उसका नाम बताया, वह तभी दे सकती है जब हम परिणामों में पवित्रता लाएंगे। या माँ जिनवाणी के चरणों में आ जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं, तो वह हमारे परिणामों को शुद्ध बना देती है। परिणामों को शुद्ध बनाना है तो आप जिनवाणी के पास आ जाओ। माँ ये बताओ, कोई भी लड़का बच्चा बाहर संसार में वो कितना ही नाटक नौटंकी कर ले, लेकिन माँ के पास आते ही वो अपना आप सीधा सीधा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके परिणाम वहाँ पे बिल्कुल सरल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। मालूम है ना, मुझे मेरी माँ ही शरण दे सकती है, मुझे माँ ही मेरी बात को समझ सकती है। आप देखिए, पिता से तो फिर भी डर के भाग जाएगा, लेकिन माँ से, माँ के सामने वो निश्चल हो जाता है। माँ के सामने वो सारा वेद, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, और जब माँ की आंखों में जब गीली होने लगती है तब तुरंत बोल देता है कृष्णा कि नहीं मैया मैंने ही माखन खायो, तो चिंता मत कर, है ना, मैंने ही माखन खायो। पहले बोल रहा है मैं नहीं खायो, लेकिन फिर बाद में माँ की आंखों में देखते ही तुरंत बोल देता है। यह है परिणामों की शुद्धि। स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि तभी होगी जब परिणाम शुद्ध होंगे। क्रम से देखो, बोधि की प्राप्ति, अभी पंचम काल में समाधि की प्राप्ति हो सकती है, तो इसलिए समाधि की प्राप्ति, जब समाधि होगी हमारे भाव परिणाम देवलोक में भी अच्छे रहेंगे देवियों के साथ में, तो परिणाम शुद्धि, फिर नीचे आएंगे तो स्वात्मो उपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि होगी, और शिव शौच सिद्धि। अभी मूलाचार में आया ही था कि 3 भाव में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो शिव शौच की भी वह प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार से यह बात हमने की थी। शुरुआत ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर आगे आज जो अपन कारिका ले रहे हैं वो कारिका 12 नंबर की, उसमें ही नहीं,
उससे लेकर 10 कारिकाओं में लगभग 21 नंबर, 12 नंबर से लेके 21 नंबर तक की कारिकाओं में एक चरण फिक्स है कि वहाँ पर सदैव देवो हृदय ममास्ताम, ये आता है ना, सदैव देवो हृदय ममास्ताम, ये फिक्स है। यानी वो देव, देवों के भी देव मेरे हृदय में विराजमान हो। वो देवों के भी देव, कौन से देवों के देव? आप लोगों ने भट्टामर तो रोज यहाँ पर यात्रा होती है, आनंद यात्रा आप लोग पढ़ती हो, और वैसे भी आप लोग भट्टामर पढ़ते हैं। तो उस भट्टामर में देव का स्वरूप बताया गया है कि क्या वीतरागी देव का स्वरूप होता है, या रत्नचंद्र श्रावकाचार्य में भी देव का स्वरूप बताया कि आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नाग मेसिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत। इसके अलावा कोई आप्त नहीं होते। आप्त यानी, बोलो ना योगेश भैया। हाँ, आप्त यानी देव, ये लोग पहले बार सुन रहे हैं। आप्त यानी देव और आगम यानी जिनवाणी, आगम यानी जिनवाणी और आप्त यानी देव। चैत्य यानी देव और चैत्यालय यानी जहाँ चैत्यालय, जो देव जहाँ पर रहें, यानी मंदिर, ठीक है ना। तो चैत्यालय तो सब जानते हैं, अभी हम चैत्य बोले तो इधर उधर देखने लग जाएंगे, अरे भैया चैत्य जहाँ रहते हैं वो चैत्यालय। इसलिए तो ये शब्दों के अंदर भी अपन को थोड़ा सा अर्थ उसका मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसे देव, कैसे देव, अब हम पहले क्यों बताएं, इस कारिका में देख लेते हैं ना अपन, है ना। 12 नंबर कारिका उच्चारण करते हैं, हम करेंगे और फिर आप लोग अमित गति आचार्य क्या बोल रहे हैं। यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदै यस्तूयते सर्व नरामरेन्द्रै योगीयते वेद पुराण शास्त्रै सदैव देवो हृदय ममास्ताम। यहाँ पर 3 क्रियाओं का प्रयोग किया है न, या 4 क्रियाओं का समझ लो, चौथे चरण में भी क्रिया है, लेकिन वो तो विराजमान रहें, तो विराजित होने की क्रिया है। लेकिन 3 शब्द आए, स्मृयते, स्तूयते, गीयते। स्मरण करने योग्य हैं, स्तुयते स्तुति करने योग्य हैं, गीयते गाने योग्य हैं, ठीक है ना, गाना गाना। तो ऐसे स्मरण, स्तुति और गाना, ये 3 तो मेरा चिंतन आया कि शायद मन, वचन और काय से जोड़ा होगा, है ना। मन से अपन स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं वचनों से, और गाना गाते हैं तो उसमें म्यूजिक बजता है, तो अपन अपना आप ही 80-90 साल का बूढ़ा भी यूं यूं हिलने लगता है ना। आप देखते ना, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उनकी नाड़ भी भले ही वैसे दर्द कर रही है, लेकिन उधर बजते ही इधर थिरकने लगते हैं, आपके कदम भी, है ना, पाँव में भी हलचल होने लगती है। तो ये गाना होता है। तो यहाँ पर ये 3 आचार्य परमेष्ठी, मुनियों के गुरु कौन होते हैं? हम सबके गुरु आचार्य परमेष्ठी वृंदे ही, उनके द्वारा भी जो वंदित हैं, ऐसे उनके द्वारा भी स्मृत किए गए, स्मरण किए गए हैं। सारे आचार्यों के द्वारा जो स्मरण किए गए। फिर दूसरा है यह स्तुयते सर्वनरामरिंद्र, यह यानी जो स्तुयते यानी स्तुति किए गए, सर्व यानी सारे, कौन के द्वारा? नरामरेंद्र, नर और अमर के इंद्र, 2 बार इंद्र जोड़ लो, है ना, नर इंद्र और अमर इंद्र। तो नरों के इंद्र कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं, है ना, और भी राजा महाराजा जो बड़े बड़े होते हैं वो होते हैं। तो नर राजाओं के राजा, जैसे अभी मान लीजिए अभी यहाँ भारत सरकार के मोदी जी, समझ लो, है ना, मोदी जी। तो ऐसे तो ये नरों के इंद्र और अमरेंद्र, अमरों के इंद्र यानी अमर यानी देव, अमर यानी बहुत काल में मरते हैं इसलिए अमर, ऐसा मरते नहीं, ऐसा नहीं है, भट्टा अमर बोलते हैं ना, तो भट्ट और अमर, हाँ, वो भक्ति जो भक्ति करेगा वो अमर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही अमर है। तो अमर का मतलब
बहुत समय बाद जाते हैं। ऐसे उनके इंद्र, सौधर्मेंद्र आदि, वो उनके द्वारा भी स्तुति जिनकी की जाती है। और वेद पुराण शास्त्रे, वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों के द्वारा जिनके कीर्तन किया गया, गाए गए सदैव देवो, ऐसे देव मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें, विराजमान रहें। तो यहाँ पर जो है 4 बात तो कर ही लें अपनी। 4 बात है, जानो, मानो, चलो और पाओ। जानना, मानना, चलना और पाना, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज मुझे नजर आई कि 4 बात है कि अपन को जानना है। पहले तो सच्चे देव का स्वरूप क्या है ये जानना है, जो 18 दोषों से रहित हो और 46 गुणों से सहित हो, 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया हो, ऐसे सच्चे देव कहलाते हैं, जिनके अष्ट प्रार्तिहारी आदि होते हैं। समझ में आ रहे? हाँ, ऊपर जैसे प्रतिमा है ना, तो वो प्रतिमा में चिन्ह तो है, लेकिन उसके अष्ट प्रार्तिहार्य भी अब लगाएंगे बनाने की, क्योंकि वैसे भी यहाँ हवा बहुत तेज है, इसलिए उस प्रतिमा का थोड़ा थोड़ा क्षरण हो रहा है, आपने देखा होगा हवा के माध्यम से, इसलिए ये लोग चिंतित हो गए हैं। और हमारे गुरुजी तो कहते ही हैं कि ओपन टू स्काई जो है प्रतिमा न रख के उस पर छाया आदि कर दे, तो यहाँ पर भी वो होने वाला है, ताकि वो अष्ट प्रार्तिहार्य से संयुक्त भी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अष्ट प्रार्तिहार्य से संयुक्त ऐसे सच्चे देव होते हैं, हर कोई देव नहीं होते, जहाँ कहीं अपना माथा नहीं झुका देना है। समझ में आ रहा है? तो सच्चे देव का स्वरूप जानो, देव का स्वरूप भी जानो और अपने आप को भी जानो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये प्रश्न प्रतिदिन सुबह उठते ही पूछोगे तो कोई भी अपने पास आपसे अपनी दोष दुर्गुण अपने से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए जानो फिर मानो, जो जिनवाणी में लिखा है या जो गुरु बता रहे हैं उसको मानना जरूरी है। मानेंगे नहीं तो अपन कभी आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। तो मानो, पहले जानो फिर मानो और फिर चलो। चलना जरूरी है। आप मान भी रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे तो मंजिल पे पहुंचेंगे? बोलो, नहीं पहुंचेंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक खेत में किसान काम कर रहा था। अब एक साधु जी थे, वो महात्मा जी, तो वो बोले कि मुझे अमुक गांव जाना है। उस किसान को आवाज़ दिए और बोले मुझे अमुक गांव जाना है, तो मुझे रात में मतलब यानी वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, कितने किलोमीटर है? बोले ये इतनी दूरी पर है और आप पहुँच जाओगे। थोड़ी दूरी नहीं चला और फिर उसको आवाज़ दिया, मुझे मैं रात में नहीं चलता हूँ, देखो मैं पहुँच जाऊँगा नहीं पहुँच जाऊँगा? पहुँच जाऊँगे, आप इतनी दूरी पे है और आपकी स्पीड से आप जो चल रहे हैं तो पहुँच जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी दूर गया 4 कदम और फिर वापस आके, भाई सुनो, मैं उस गांव में पहुंच जाऊंगा ना, ऐसा तो नहीं देख मैं फिर रात में कहाँ, इधर बिल्कुल भयंकर जंगल है और यहाँ खेत में कहाँ विश्राम करूंगा? भैया पहुंच जाओगे। अब की चौथी बार वो जैसे आवाज़ दिया, भाई सुनो, तो मैं पहुंच जाऊंगा, उस बोल ही रहा था, उतना बोलता उसके पहले ही किसान बोलता है, हुजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। हुजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आप आधा घंटा तो यहीं हो गया, आधे घंटे से तो आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, अब पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। कई बार होता है हम पहाड़ पे चढ़े या नहीं चढ़े, चढ़े या नहीं चढ़े, चढ़े या नहीं चढ़े, तो तुम यहीं रहे, मत चढ़। अरे इतनी देर में तो जाके आ जाता। हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, वो इतनी मतलब यानी उसके इरादे इतने बुलंद कि हमारे से पहले चढ़ गई और पहले उतरने लग गई। वो इस प्रकार वो पूरा पैदल चलेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं, अपना भी निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। चलने से मंजिल पा पाएंगे, हम मंजिल को पाएं तभी अपनी उस गंतव्य को पाएंगे। एक हाइकू को लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि तीर्थंकर क्यों, जहाँ से वाणी शुरू की थी वहीं पर अपन समापन करेंगे। आज तो वैसे 2 हाइकू हम दे चुके वैसे तो, हाँ एक हाइकू और आचार्य श्री जी का कि तीर्थंकर क्यों उपदेश नहीं देते, सो कब छूटे। क्यों सो कब छूटे? नहीं, तीर्थंकर उपदेश देते हैं क्या? नहीं देते। तीर्थंकर क्यों उपदेश नहीं, आदेश, उपदेश में ज्यादा शब्द हो जाएंगे।
तीर्थंकर क्यों आदेश नहीं देते सो कब छूटे। आदेश नहीं देते वो किसी को भी, कोई को भी, वो किसी को दीक्षा देते नहीं और किसी से दीक्षा लेते नहीं। तीर्थंकर कभी किसी से दीक्षा नहीं लेते, इसलिए स्वयंभू हैं। और तीर्थंकर कभी ये नहीं कहते कि आ जाओ दीक्षा ले लो, या मेरे पास बैठ जाओ, या ध्यान कर लो, या ये ले आओ वो कर लो, ऐसा कोई आदेश नहीं देते। एक व्याकरण में सूत्र है, आदेश शत्रुवत आगम मित्रवत। क्या बोला उसमें? आगम और आदेश दो शब्द आते हैं, कातंत्र रूपमाला जब पढ़ोगे तो आएगा। तो आदेश जो होता है वो दूसरे को हटा के खुद अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, और आगम मित्रवत होता है। बेंच होती है ना, थोड़ा सरक जाते हैं, भैया तू भी बैठ जा मैं भी बैठ जाऊं। और आदेश कुर्सी के समान होता है कि अब 4 आदमी लगे हुए हैं, तू उतर नीचे मैं बैठ जाऊंगा, एक ही बैठेगा कुर्सी के ऊपर। तो कुर्सी के ऊपर मत बैठो, बेंच नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टेबल बनो। टेबल या जो भी जो होती थी, बेंच बनो, कुर्सी नहीं बेंच बनो, ये अपना तब होगा। तो तीर्थंकर आदेश क्यों नहीं देते सो कब छूटे, ये बहुत अच्छा हाइकू है। आदेश में हमें बंधन हो जाता है सामने वाले का, और यहाँ पर ये कब छूटे, हमने अभी जब 36 घंटे ध्यान किया तो उसमें यही चिंतन किया कि ये कब छूटेगा, ये आदेश देना छूट जाएगा, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम सब अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। नासिक रोड पर चर्चा चल रही है, और ना से कहा था हमने, ना करने से ही पाप कर्मों का हनन होगा, और सी से सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा, क से ही कष्ट सहने से ही पाप कर्मों का गमन होगा, और रो से रोने से ही पाप कर्मों का दहन होगा, और ड से डरने से ही पाप कर्मों का शमन होगा। यहाँ चली थी ना के ऊपर, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी, कहाँ कहाँ पर ना करना है, बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ऐसा व्यवहार किस काम का जो पाप का समर्थन करने वाला हो और हमारे जीवन को घोर अनर्थ में डालने वाला हो, ऐसा। और बहुत सारी उसमें ये बात करी थी, क्या क्या बात करी थी, अगर अन्याय का धन आ रहा है और आप स्वीकार कर रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं, पाप के भागी आप भी हैं। फास्ट फूड आप खा रहे हैं, बेच रहे हैं, या बच्चों को दिला रहे हैं, उसमें भी पूरी पूरी सहमति आपकी कृत कारित और अनुमोदना। और चेलना की बात भी करी थी कि चेलना ने क्या कहा, ये सर नहीं झुकेगा, देवशास्त्र गुरु के आगे अलावा अपने माथे को कहीं भी नहीं झुकाएंगे। मोबाइल की भी बात करी थी कि मोबाइल तो है, लेकिन कब तक, कोई सीमा बनाई कि नहीं, कितनी देर आप बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो और कहाँ तक कर रहे हो, ना मोबाइल के मामले में है कि नहीं। जब भी निंदा की बात आए तो आपको उस स्थान को छोड़ना ही होगा। अगर आप वहाँ खड़े हैं, सुन रहे हैं, ना चाहकर भी सुन रहे हैं, तो पाप के भागी आप भी बनेंगे। चाहे वो गलत विचार हो, चाहे वो गलत सोच हो, चाहे वो अपनी प्रशंसा हो, सब में आपको ना करना पड़ेगा। झूठ की बात भी, झूठ का भी अगर थोड़ा बहुत भी है और वहाँ आपका थोड़ा बहुत भी रहना, खड़े होना, मतलब उसका समर्थन है। और उसके बाद अंत में बात करी थी कि भैया रुकना तो है, कोई मर्यादा बनाई कि नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा बनाई कि नहीं आपने, कोई सीमा बनाई कि नहीं आपने, कि कहाँ जाकर रुकोगे, नहीं है कि नहीं। उसमें कहा था सरकार ने रिटायरमेंट क्यों रखा, सरकार ने रिटायरमेंट क्यों रखा, क्योंकि अब आत्मा की अपॉइंटमेंट का समय है, इसलिए रिटायरमेंट रखा। आप विचार करना उस अपॉइंटमेंट में जाना है कि नहीं। और फिर नरक जाने के लिए भी आपसे बात करी थी कि नहीं जाना, तो फिर छोड़ दो बहुत आरंभ परिक्रम। त्रियंज गति में भी नहीं जाना तो छोड़ दो मायाचारी करनी। और ना की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसका अकाउंट खोल लेंगे, और उसे उसको खोलना तो है ही, और सबसे ज़्यादा शेयर किसके खरीदना है, ना के। ना कौन सा, जो करने योग्य नहीं है उनका ना, भगवान की पूजा के लिए ना नहीं कहना है, ये वाली बात पहले कर ली थी। ना के शेयर आपको मोक्ष के फेर तक और सिद्ध अवस्था की शेयर तक ले जाने वाले होंगे। ना के शेयर आपको मोक्ष के फेयर तक और सिद्ध अवस्था की शेयर तक ले जाने वाले होंगे। बस अब वो ना को अपने जीवन में करते चले जाना है। कल हमारे आज आए नहीं, राजन जी आए थे, तो राजन जी बोले महाराज जी कल आपने ना की बात बोली,
ना की बात बोलने के बाद ऐसा लगा कि बहुत सी जगह पर हम चाहते तो नहीं है, लेकिन क्या करें, खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाते हैं तो समर्थन तो है ही, और जब समर्थन है तो निश्चित तौर से आप पाप के भागी तो बन गए, आपके अकाउंट में पाप तो चढ़ गया। भले आपने किया नहीं, भले आपने बोला नहीं, लेकिन आप खड़े तो हो गए ना, उनने स्वीकार किया। कल आपके ना के माध्यम से मैंने चिंतन किया, बहुत सी जगह हम ना नहीं कहते हैं, व्यवहारिकता के मामले में हम चुप रह जाते हैं। हमारा चुप रहना क्या पाप कर्मों के बंद का कारण होगा? मैंने कहा निश्चित होगा। अनुमोदना क्या है? उसी को तो अनुमोदना बोलते हैं। आप मौन स्वीकृति, आपकी मौन स्वीकृति, आप मौन भी है तो स्वीकृत है, बिल्कुल नहीं, कहीं से लेकर कहीं तक नहीं। हमारे कल भैया से भी चर्चा हुई थी, कहाँ के हमें तो मालूम नहीं है, और भाई साहब से उनसे भी बहुत सारी चर्चा हुई थी कल इस न के ऊपर। तो हमने ये कहा देखो, जाना है तो समर्थन है, और समर्थन है तो निश्चित तौर से पाप के भागी आप भी बनने ही वाले हैं। पाप आपको लगता ही चला जाएगा। ना की महिमा अपरंपार है, इसको समझने का हम प्रयास करें। और बात है अब सीखने की, हमने बात करना है सीखने की। सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा, इस पे चर्चा करना है। आज आप बड़े चाव से संसार को बढ़ाने वाले हर कर्म को अपना धर्म मानकर सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कर्तव्य है, सीखिए। परंतु सच्चा मर्म तो धर्म को सीखने और अपने जीवन में धर्म के प्रति और धर्म के लिए समर्पित करने में है। सीखना है तो धर्म को सीखना है। धर्म सीखने और सिखाने में आपने कितना समय और मन को लगाया, कभी विचार किया आपने कि हम सीख तो रहे हैं, लेकिन कभी धर्म को सीखने में कितना समय आपने दिया? अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जितनी जागरूकता और जितना अवेयरनेस और जितना सोच आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए है, क्या उतनी सोच कभी आज तक कभी आप जैसे बच्चों को स्कूल विद्यालय छोड़ने के लिए जाते हैं, वैसे कभी पाठशाला छोड़ने आए? कभी सोचा कि एक दिन की विद्यालय मिस हो जाती है तो आपको लगता है सब कुछ चला जाएगा बच्चे का? कभी आपने सोचा कि वो एक दिन की पाठशाला मिस हो गई तो क्या होगा? जबकि वो संस्कार उसके जीवन को बचाने और बनाने वाले हैं, परंतु आपको उधर ध्यान नहीं है, आपको धर्म सिखाने में रुचि नहीं है, धर्म सीखने में रुचि नहीं है, और आपको वो बाहरी चीज़ जो नाशवान है, जो माना व्यवहारिकता जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको आप गौण कर दो, लेकिन सब चीज़ों का महत्व है उतना ही जितना समर्पण आपका विद्यालय की पढ़ाई की ओर है, उतना ही समर्पण आपका या आपके साथ में रहने वालों के प्रति आपका है कि नहीं, विचार करना, इस पे चिंतन करना। आप ध्यान देंगे कि नहीं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिए तो देते ही नहीं है, पाठशाला के लिए देते नहीं। दो, वो साथ जाएगा, उससे संस्कार बनेंगे, उससे उसका जीवन बनता चला जाएगा। हमारे यहाँ हमारे धर्म का सार अगर कहें तो तत्वार्थ सूत्र जैसा एक महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जीने की कला और मरने का हुनर भी सिखाया है। जीने की कला भी उसमें है और मरने का हुनर भी उसी में पूरा पूरा वर्णित है, पूरा पूरा सिखाया है। बताओ यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध पाठ आता हो और उस अर्थ को याद करके जीवन के आप अनर्थों से बच सकते हो। पाठ तो कर ले हो, लेकिन शुद्ध कर रहे हो कि नहीं? और शुद्ध तो कर, चलो ठीक है, शुद्ध कर भी रहे हो, लेकिन भावपूर्वक कर रहे हो कि नहीं? क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्या होता है समझा कि नहीं? जब तक उसका भाव नहीं आएगा तो पाठ करने से भी कोई सार नहीं है। अगर कोई भावपूर्वक उसका पाठ करता है तो मान लो वो अपने आप को और अपने जीवन को बहुत उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। सीखो, किसको सीखना है? हमारे धर्म को सीखना है, और धर्म के सीखने के पहले सबसे पहले हमारे आगम की मूल, हमारे आगम की जड़ बीजभूत है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। उस तत्वार्थ सूत्र महापावन ग्रंथ को आप सीख लो और आत्मसात कर लो, आपका जीवन वास्तविकता में सुधर जाएगा। क्योंकि हर चीज़ है उसके अंदर। जीव तत्व की बात करिए, अजीव तत्व की बात करिए, मतलब विज्ञान की भी बात करिए, उसमें 3 लोक की बात करिए, सूर्य चंद्रमा दिन रात क्या हो रहा है सब कुछ साइंटिफिक दिया है। साइंस तो आज कर रहा है, साइंस ने तो आज देखा है, हमारे आचार्य तो हजारों वर्ष पहले कह चुके हैं। साइंस आज कह रहा है कि पेड़ में जीव है, हमारा तो पहले से कह दिया कि भैया एक इंद्रिय जीव है।
सब बातें उसमें हैं, हम अध्ययन करेंगे तब तो। उसमें स्पष्ट जीव की बात करी, अजीव की बात करी, उसमें आश्रव की बात करी। आश्रव मतलब क्या, हमारा कर्म कैसे बंध रहा है, कौन से कार्य से हमारा बंध रहा है, वो पूरा आश्रव 6ठा अध्याय छटा हुआ है। हम उसको देखेंगे, समझेंगे तो हमें विवेक की बुद्धि आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार के माध्यम से कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं 8 सूत्र को ही अपना चिंतन मानता हूँ। वो 8-10 सूत्र 6वें अध्याय के वो मेरे प्रिय सूत्र हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पूरी बुद्धि जागृत हो जाती कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बनेगा, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बनने वाला है। इन 8-10 सूत्रों के माध्यम से पूरा सब कुछ हो जाता है। कर्म कैसे करें, जो पुस्तक आपसे हमने कल बात करी थी लगाने की, वही है उसमें। उन 8-10 सूत्रों के माध्यम से पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी ने अपनी भाषा में उसको बहुत अच्छे से वक्तव्य शैली से उन्होंने किया है। जीने की कला उस ग्रंथ को पढ़ने के माध्यम से आ जाती है। तो वो आश्रव का कथन है, वो बंध का कथन है, वो संवर का कथन है कि कैसे रोकना है कर्मों को। ठीक है, आश्रव तो हो रहा है, बंध तो हो रहा है, लेकिन हम कर्मों को कैसे रोकें, क्या है, तो वो कर्मों के हेतु दिए कि संवर इन चीज़ों से होगा। अगर ये चीज़ें हैं, सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्ष्य परिचय चारित्र तपसा निर्जराचा, ऐसे ऐसे सूत्र, एक सूत्र ही उससे, एक सूत्र से वैराग्य आ जाएगा आपको कि अरे ये कर रहा हूँ, इसके माध्यम से संवर होगा, निर्जरा इसके माध्यम से होगी, और अंत में मोक्ष का रास्ता बताया है। सातों तत्वों की बात उस महान पूज्य ग्रंथ में करिए, लेकिन आना चाहिए, और आने के साथ सीखने की अंदर से रुचि होनी चाहिए, अंदर से भाव तो होना चाहिए कि हमें सीखना है। जब सीखने की रुचि होगी तब तो सीख पाएंगे हम। सीख तो रहे हैं हम, दुनिया की हर चीज़ सीख रहे हैं हम, पर उस जिससे हमारा कल्याण होना है उसको हम सीखने के प्रति हमारी रुचि नहीं। सीखोगे नहीं तो जीवन में हो रहे अनेक पापों को देखोगे कैसे। फिर से बोलूं, सीखोगे नहीं तो जीवन में हो रहे अनेक पापों को देखोगे कैसे। संसार में हो रहे अनेक पाप पुण्य को देखने की क्षमता उस महान ग्रंथ में है, उस पाप पुण्य को पढ़ने की क्षमता उस महान ग्रंथ में है। उसको आप पढ़ोगे तभी सीख पाओगे कि कहाँ पाप है और कहाँ पुण्य है। कहते हैं कि भक्ति भाव से और भावों को भावित करते हुए आपने अगर उसका पाठ किया तो उसके पाठ करने से क्या उपवास का फल मिलता है। कहाँ है, सिद्ध, वो गाथा आई है उसके अंदर बहुत अच्छी स्कीम में, सिद्धे जयप सिद्धे 24 आहरणम फलम पत्ते वंदिता अर्हंते वोच्छम आराहणा कम सो। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं अगर भाव पूर्वक एक एक को आपने क्या, भले आप, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ हमारी लाइफ बहुत बिजी है, समय हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना नियम ले लो। आज अगर लगता है सीखना है, भले ही हम 5 सूत्र पढ़ेंगे, भले ही हम 1 सूत्र पढ़ेंगे, पर 1 सूत्र, वो जो सूत्र पढ़ा है उसको भावपूर्वक पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन, और हमें ज़्यादा पूरी टीकाएं नहीं पढ़ना है, हमें टीका में भी नहीं उलझना है। अभी हम इतनी बुद्धि वाले ही नहीं कि हम टीकाओं को पढ़ें, सिर्फ इतना पढ़ लें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरिताणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो है यही मोक्ष का मार्ग है। इसकी इतनी हिंदी आ जाए हमें, और हिंदी आने के बाद ये 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र, आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं कि पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर चिंतन तो करो, तुमने क्या पढ़ा। 3 सूत्र पढ़ना, 1 सूत्र पढ़ना, ये नियम ले लो आज। अगर आपको मेरी वाणी पर श्रद्धा है तो अपना कल्याण करना चाहते हो तो बहुत बड़ा जीवन है आपका, पूरे जीवन में 10 अध्याय कर लेना आप, पूरे जीवन में 10 अध्याय करना। पर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना, जैसा मैं तरीका आपके बीच में रख रहा हूँ वैसे इस तत्वार सूत्र को सीखना। 1 तो सूत्र पढ़ना, 2 सूत्र पढ़ना, उसका हिंदी अर्थ पढ़ना, आंख बंद करना, उसको याद करना, और याद करने के बाद कम से कम सोते समय या जब आपको अनुकूलता मिले, मैंने आज ये सूत्र पढ़ा, उस सूत्र का चिंतन करना। जब तक उसका चिंतन नहीं करोगे तब तक वो जीवन में नहीं उतरेगा। मेरिकल हो जाएगा आपके जीवन में, जादू हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि मैं समझाऊंगा, आप नहीं समझोगे, लेकिन जब आप खुद चिंतन करोगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपकी खुद का बुद्धि कब मानेगी, मन कब मानेगा, जब आत्मा में वो बात बैठेगी। और आत्मा में बात शायद खुद के मोटिवेशन से ज़्यादा बैठती है, खुद के समझने से ज़्यादा बैठती है, खुद के समझाने से ज़्यादा बैठती है। आंखें तभी खुलती है, तो आपको आंखें खोलना है तो ऐसे पढ़ना है। पढ़ लिया, छोड़ दिया,
ऐसे नहीं पढ़ना है, भावपूर्वक पढ़ना है, ऐसी श्रद्धा के साथ पढ़ना है, आस्था के साथ पढ़ना है, और चिंतन होना चाहिए उस पर, क्या बोला है, इसका क्या अर्थ है, और इसमें मेरा क्या विचार है, आपका क्या विचार बिंदु, वो होना चाहिए। तब एक अलग आनंद आएगा, तब लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ आत्मसात हुआ है। नहीं तो आपके जीवन हो गए, आई मैं बोलूँगा महाराज जी हमने समय सार भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी, तत्वार्थ तो बहुत बार पढ़ लिया, अभी एक सूत्र का अर्थ पूछूंगा तो आपको नहीं बनेगा। पढ़ने वाले स्वाध्यायशील पंडित लोग, विद्वान लोग, वो नहीं बता पाते हैं कहाँ किस लक्ष्य को लेके कहा है। तो बस भावना यही है मेरी कि सीखना है, उस महान ग्रंथ को सीखना, उस महान ग्रंथ में जो सूत्र दिए उनको सीखना। भले एक पढ़ना, इतना नियम ले लो महाराज जी, ठीक है हम एक सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन भावपूर्वक पढ़ेंगे और उसका चिंतन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, क्या आचार्य भगवान ने यहाँ लिखा है, किन भावों से यहाँ लिखा है। देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ऐसा हमारा आपके प्रति भाव है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और एक और ग्रंथ, एक और चीज़ जो जिसको मतलब मैंने भी अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, तत्वार्थ सूत्र प्रतिदिन पढ़ता हूँ। और साथ साथ में एक और है भगवान के 1008 नाम, 1008 नामों का पाठ, उसका उच्चारण, उसकी महिमा अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। सीखना है ना अपने जीवन में, इस 1008 महामंत्र के सहस्रनाम पाठ को भी सीखना। इसके लिए हम क्या कहें, इतने जीवन में आपके परिवर्तन और आपकी खुद की, क्योंकि सबको क्या है, एक ही लोभ है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस पाठ के माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। कैसे मिल सकता है आपको बता रहा हूँ कि एक भाई आया, ब्रह्मचारी था, ऋषभ भैया दमोह के हैं, वो भी भोपाल में हैं, सीए हैं, बहुत बढ़िया सेटअप है भी उनका। अब वो 5-7 साल अटेम्प्ट दे चुके होंगे और ब्रह्मचारी तो थे ही। जब वो मेरे पास आए और हमारा उस वक्त मौन था, तो उन्होंने कहा महाराज जी जब मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है और सब यही करना है, तो क्यों आचार्य श्री जी बार बार प्रेशर कर रहे हैं, फाइनल नहीं हो रहा, सब कुछ हो गया, फाइनल ग्रुप नहीं निकल रहा था उस बालक का। तो वो उसने निवेदन किया, तो उस वक्त हमारा मौन था, हमने कहा इतनी बार कर लिया, अब एक बार मेरे कहने से करो। तुम क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, भक्ति भाव पूर्वक सहस्र नाम का पाठ करना, 1008 भगवानों के नाम। बोले आता नहीं, सिखाने को तैयार है हम, सीख लो, लेकिन 1008 भगवान के नाम का तुम्हें उच्चारण करना है, प्रतिदिन करना। निश्चित तौर से भक्ति से भाव से करोगे तो तुम्हारा जो सीए का जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा।